साहब, आपको कहीं इश्यूज तो नहीं आ रहा किसी जगह पे, और आप मुतमईन हैं कि वाकई आपके साथ एक फेयर प्ले होगा? चौधरी साहब, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। अच्छा जी। और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो रियासती इदारे हैं, ठीक, पुलिस हो गई, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, ये सारा का सारा जो रियासत की जो मशीनरी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कर रहे हैं। ठीक। जो लोग सरकारी उम्मीदवार हैं उनके लिए थानों में वो तकरीबन थाने कैंपेन ऑफिसेज बने हुए। ठीक। लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इसके लिए वोट करो, उसके लिए वोट ना करो। ठीक। मैंने इसमें पिछले महीने की 29 तारीख को इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें जलसे के लिए एक दरखास्त दी, और आज तक उस दरखास्त का फैसला नहीं आ सका। यानी कि जो अगर मुस्लिम लीग नून कोई दरखास्त दे दे जलसे की, तो फौरन उनको कोई ना कोई इजाजत भी मिल जाएगी और साथ फैसिलिटेशन भी मिलेगी। उम्मीदवार उनके जो है, आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे पुलिस की गाड़ियां, एक वो तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब हम तो, साड़ी गल हो गई है, हम तो आ रहे हैं हुकूमत में। आपके हल्के में कौन है आपके खिलाफ नून लीग का? नून लीग के डॉक्टर तारिक साहब हैं। डॉक्टर तारिक साहब। अच्छा, दूसरे हल्के में मैं 2 हल्कों से कंटेस्ट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के 2 हल्कों से, और दूसरे हल्के में IPP के उम्मीदवार हैं। ठीक। जिनके साथ मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट कर रखी है, और दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड आ रही है, बार तौर हम इसका दोनों जगहों पे आपको दोनों जगह पर, एक जगह पर नून है, एक जगह पर इस्तेहकाम है। दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं, और सरकारी उम्मीदवारों को जो कैंपेन के अंदर उनके तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जो CDA है, दीगर लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, कहीं पे सड़कें नालियां गलियां बना रहे हैं, कहीं पे सुई गैस के पाइप फेंक रहे हैं। ठीक। तो ये माहौल है, और इस माहौल कर कौन रहा है? ये सब कुछ कर मुस्लिम लीग नून के इमा पर ये हो रहा है, उनके साथ नहीं, कर कौन रहा है? वो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। यानी आपका ख्याल है गवर्नमेंट कर रही है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। उनको पता है कि इस वक्त सिविल जमात के लिए सारा का सारा, देखें ना, पुलिस अगर कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। और कर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने नून को हुकूमत में लेकर आना है, और नून को हुकूमत में लाने के लिए जो रास्ते साफ किए गए, एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जो है, एक जमात, उसको रास्ते से हटा दिया। वैसे आप वक्त से पहले शिकस्त नहीं मान रहे अपनी? नहीं, शिकस्त की क्या बात है, हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें शिकस्त की बात तो नहीं है, लेकिन जो हालात सामने हैं वो हालात बयान करना भी तो जरूरी है। उनके बावजूद हम शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला। राजा साहब, आप सूरत आपके सामने है, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब को शिकायत है, सरवर बारी साहब का एनालिसिस यही है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब उम्मीदवार है, वो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी ये तो नून लीग की सिलेक्शन है। तो अब कहां पे स्टैंड करेगा इलेक्शन? मुफ्ती कफायत साहब और हमारे भाई मुस्तफा नवाज खोखर साहब दोनों कह रहे हैं कि रुकावटों के बावजूद हम जीत जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? मतलब, और जो बिलावल साहब की आपने बात की कि मुझे 5 साल में तुम्हें कराची बदल दूंगा, जो 15 साल में बिगाड़ा है उसे कितना और बिगाड़ेंगे मजीद 5 साल में? मतलब आप 15 साल से हुक्मरान है, आप बात सुना रहे थे उनकी, मजीद कितना तो कराची में पानी कंपेन कर गया सारी। मतलब आपको क्या और चाहिए? आप शहबाज शरीफ से मांगते थे कि हम अब तक कंटेनर से पानी, मेरे घर पे भी, उनके उसमें भी, अगर वहां पे भी बिलावल है उसमें भी पानी वहां से आ रहा है। अब जो बारी साहब ने कही, तो मैंने इसी दौरान चेक किया पंजाब में, मुझे पता तो था लेकिन मैंने पूछा है। देखिए, ये 2 दिन से PTI की तरफ से एक भरपूर कंपेन है कि अपने शनाख्ती कार्ड नौजवान संभालें, आप हमारे वोटर हैं। मैं कोई इनकी बात के ऊपर ये नहीं कह रहा, मैं जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि चालान जब होना है तो वो कैश पे होना है। आप पैसे पे करें, आपसे कोई कुछ नहीं देगा। आपके पास अगर कोई कागज नहीं है, फिर शनाख्ती कार्ड तो फिर शनाख्ती कार्ड लेगा। मतलब ये जो कंपेन हो रही है ना कि शनाख्ती कार्ड लेके ना निकलो, हमारे यहाँ कितने लोग कार्ड शार्ड लेके जाते हैं? कोई नहीं लेके जाता। अगर आपके पास, आपने ट्रैफिक वायलेट की और आप फंस गए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का ये एक बनाया गई है कहानी, जिसपे बारी साहब ने कहा कि मुल्तान और फैसलाबाद, मैंने तो फौरन पंजाब से इसीलिए चेक किया कि वहां अगर ये होता ना कि जी सिर्फ आपका चलान होगा, फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाती, चाहे गलत होने के बावजूद। लेकिन देखिए ना सर, ये एक कंप्लेन है, जब कंप्लेन है तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को नहीं, वो हो जाएगी। जो बात ओवरऑल इलेक्शन पे हो रही है ना जी, देखिए मैं 1.5 महीने से ये बात कह रहा हूं, PTI तो नहीं, ठीक है, 13 नवंबर को मैंने कहा था इनका बल्ला चला जाएगा, जा सकता है, वो चला भी गया। अब आप देखें PTI के खिलाफ सारे एक्शन हो रहे हैं। अब जो इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है ना, वो कौन है? वो नून है, ठीक, वो पीपल्स पार्टी है, वो MQM है, वो JUI है, वो PDM की तमाम जमातें हैं उसमें, और आजाद उम्मीदवार। एक मिनट, ये जितने हैं, वो MQM हो जाए, वो पार्लियामेंटेरियन हो जाए, वो IPP हो जाए, और आजाद उम्मीदवार, किसी के
मतलब मेरी जो इतला है, ये नहीं होगा कि जी आपके बैलेट पेपर्स उठा के दूसरे में डाल देंगे या आपको ठप्पे दिए जाएंगे, ये काम नहीं होगा। जो बारी साहब कह रहे हैं कि जी वो बज़ाहिर दिखाया जाएगा, वो ऐसा ही होगा। रिजल्ट भी जो जिस रिजल्ट सिस्टम पे बात हो रही है, एक्चुअली जो इलेक्शन मैनेजमेंट पिछली दफा ये होता था कि एक उसको स्टेशन वही कह देते हैं ना कि आपके कंप्यूटर पहले लगता था एक, इस दफा सूबाई असेंबली में 3 एक हल्के में और कौमी असेंबली में 4 लख रहे हैं, वो रिजल्ट वहीं बनेगा। देखें ना, फॉर्म 45 लाएंगे 32 तो रीजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। नहीं देखें सर, जो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना है वो फॉर्म 45 सबको मौके पे मिलना है, उसके बाद उसने टेबुलेट होना है और सारे का सारा वहीं पे रिजल्ट दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि इस्लामाबाद से या किसी सूबे से जाके इलेक्शन अनाउंस हो। आपका ख्याल है धांधली के इम्कानात नहीं है? मैं कह रहा हूं ये पहले हो गई है। अच्छा, जो कुछ मैनेजमेंट है ना, मैं मतलब इसमें है कौन सा? आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं जो हो रहा है उसको मैं कह दूं कि जी नहीं हो रहा। ये 9 मई वाले किस्से के बाद पीटीआई के साथ सीधा सीधा हो रहा है। थैंक यू। मतलब उसमें कोई बात ही नहीं है कि मैं अब यहाँ पे आगे किसी की सफाई नहीं देने लगा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ खुद किया, अगर ये बात करते परसों कंसीड कर ली ये बात जब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खत्म किया और रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारा ख्याल था कि हम इलेक्शन करा के मखसूस नशिस्तें ले जाएंगे। ये जो इनके वकील चूरन बेच रहे हैं जिन्होंने खान साहब को सजाएं कराई, वहां जज साहब रोते थे, ओ भाई साहब अपने वकील लाओ। अच्छा, ये वकील लाते, लंबा खेलते तो केस चलता। उन सब ने अपने अपने इलेक्शन के टिकट लिए और चले गए। वो उनकी हमशीरा ने भी कहा कि बल्कि एक जो वकील गए ना जी उनके पास, जज साहब के पास, उन्होंने कहा जी देखिए हमने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, आप रोज ही बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के कंधे पे, उसको तो बचा लो पहले। जिसको इस्लामाबाद में फ्लैट ले लो ना, तुम लाहौर क्यों रात को जाते हो और सुबह लेट आते हो? आधा दिन गुजार देते हो कि हम लाहौर से आज धुंध में फंस गए, हम फलाने में फंस गए। अच्छा बारी साहब, ये वैसे अब एक और इशू भी है, टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मैनेजमेंट नहीं है इस वक्त, और इलेक्शन एक मुकम्मल मैनेजमेंट होती है। आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे हर पोलिंग स्टेशन पे 3-3, 4-4 किस्म के लोग चाहिए होते हैं। आपको लोगों को वहां वोटर्स को पहुंचाना होता है, आपके पास वोटर लिस्टें होती हैं, आपने किसी को पानी की बोतल भी देनी होती है वहां पे। जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर? देखिए, इस वक्त की जो इतलात है, मेरी अपनी ज़ाती इतला नहीं है, डॉन अखबार के पिछले 3 दिन के जो फीचर्स आ रहे हैं इलेक्शन के बारे में, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, जलांवाला, और इसके अलावा जो सर्वे आ रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि पीटीआई के कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे, उनके खंबे भी नज़र नहीं आ रहे, उनके बैनर भी नज़र नहीं आ रहे, उनकी कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं है, ये भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो आज सर्वे रिलीज किया है, आपको भी मैं भेज सकता हूँ, उसमें 90% लोगों ने कहा है कि हमें पता है कि पीटीआई के कैंडिडेट का सिंबल कौन सा है। तो इससे मैं नतीजा ये निकालता हूँ कि उनकी लगता है कि जो उनकी कैंपेन है, इन तमाम पाबंदियों के बावजूद उनकी कैंपेन है, और जो सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें पीटीआई बाकी पार्टियों के कंबाइंड वोट बैंक से आगे है 50%। हमने 122 हल्कों में सर्वे किया है पिछले 2 दिनों में, और वहां से जो नतीजे आ रहे हैं 50% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीटीआई इज हेडिंग, और जो कंबाइंड वोट बैंक है 3 बड़ी पार्टियों का उससे ज्यादा। एक मिनट, इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एक तो ये कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो रियासती मशीनरी और जो बाकी चीजें उससे ज्यादा उसमें कॉमन सेंस होती है, उनके अंदर विगर होती है, एक जज्बा होता है। और ख़ास तौर पर जो राणा साहब भी फरमा रहे थे कि जो कुछ हुआ है वो तो हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से एक गुस्सा और एक नाराज़गी भी है, और उसको चैनलाइज कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो सारे सर्वे बता रहे हैं, डॉन भी बता रहे हैं, बाकी अखबार भी कह रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि पार्टी कोई मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कोई कैंपेन कर रही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, देखे टेक्निकल पार्टी साउंड है इस वक्त, सोशल मीडिया या मीडिया कोई पार्टी इस्तेमाल कर रही है या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पॉपुलर भी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोटर्स भी हैं इस वक्त, लेकिन इशू ये है कि उन वोटर्स को आपने पोलिंग स्टेशन तक कैसे पहुंचाना है, और अगर फर्ज करें वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं है तो आपका वोट बैंक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको कोई फायदा नहीं उस इलेक्शन का। देखिए, मुझे 1970 का इंतखाब बहुत अच्छी तरह याद है, उस जमाने में मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था,
तो बज़ाहिर ये लगता था पीपल्स पार्टी का तो कोई है ही नहीं, ना कैंप थे, ना कोई कंपेन करने वाला था, सारे वोट उनके निकले, सारे जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल थे हार गए। चाहे आप पिंडी देख लें, पूरा जीटी रोड देखें, 81 सीटें निकाल गए। और जो जिनके पास बहुत मुनज़्ज़म सिस्टम था, मुल्तान में खाकवानी, गर्देजी, फलां फलां, आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो वहाँ पर हुआ क्या, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उनके कैंप खाकवानियों से पैसे लेते थे, कंपेन पीपल्स पार्टी की करते नजर आते थे, और जब रिजल्ट आए तो वो मुख्तार अमान जो जिसकी वकालत भी नहीं चलती थी वो भी जीत जाता है।